हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम टारगेट क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं सीटेट का जो 9 जनवरी हमारा एग्ज़ाम हुआ है उसका सीडीपी ईवीएस के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। जिसका अभी कल एग्ज़ाम है या फिर 11 में जिसका भी एग्ज़ाम्स है वो इन टॉपिक्स से पढ़ के जाइएगा। इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में मिल रहे हैं और लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट रहने वाला है एग्ज़ाम का। ना हार्ड आ रहा है एग्ज़ाम, ना ही बहुत इजी आ रहा है, तो मीडियम लेवल का एग्ज़ाम आ रहा है। तो जो मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगी वो आप फास्ट से रिवीजन कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। तो सीडीपी में हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, किस किस टॉपिक से आए थे। तो वाइगॉस्की की थ्योरी से हमारा इसमें क्वेश्चंस आया था, वो भी किस में आया था? लैंग्वेज से। तो जो मैंने वाइगॉस्की की थ्योरी करा रखी है आप उसको पढ़ के जाइएगा। उसके क्वेश्चंस मैंने हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर करा रखे हैं, आप वो थ्योरी पूरी से पूरी कंप्लीट करके जाइएगा। जीन पैगेट थ्योरी मेरे चैनल पर आपको मिलेगी प्लेलिस्ट में, पूरी थ्योरीज मैंने कराई है, पूरी पढ़ के आपको जाना है। फास्ट आपको देख लेना है, रात में ही सुबह उठकर देख के और चले जाना है एग्ज़ाम देखने। एंड लर्निंग से अधिगम से क्वेश्चंस आए थे। पेडागोजी में क्वेश्चंस नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड पर नहीं पूछा जा रहा है इस एग्ज़ाम्स में। कुछ हार्ड लेवल का एग्ज़ाम में पेडागोजी आ रही है, तो आप अच्छे से उसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एनसीएफ 2005 से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जो 28-29 दिसंबर का एग्ज़ाम था उसमें भी एनसीएफ से क्वेश्चंस था। जो आज एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी एनसीएफ 2005 से क्वेश्चंस आया है। ठीक है। नेक्स्ट है 5 कोहलबर्ग की थ्योरी से क्वेश्चंस आया है। तो इसकी जो भी स्टेजेस हैं, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। वाइगॉस्की समाज विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। एंड डिसलेक्सिया, इसके तीनों टॉपिक्स मैंने आपको करा रखे हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सीटेट की वीडियो में जाके आप दे सकते हैं। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया एंड डिसकैलकुलिया क्या होता है, फास्ट मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ कि डिसलेक्सिया जो होता है वो हमारे पढ़ने से संबंधित होता है। एक विकार होता है, ये एक अक्षमता होती है। एंड डिसकैलकुलिया वो होती है जिसमें गणित की कैलकुलेशंस बच्चा नहीं कर पाता है। एंड डिसग्राफिया जिसमें बच्चा लिखने में परेशानी होती है, जिसमें बच्चे को क्या होती है? लिखने में परेशानी होती है, वो हमारी क्या होती है? डिसग्राफिया होती है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अब हम समझ लेते हैं जीन पियागेट की हमारी जो भी स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस के बारे में क्वेश्चंस आया था। जो आज जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आया है 9 जनवरी में, वो हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको ये 4 स्टेजेस जो भी हैं वो आपको पढ़ के जाना है। जिसका भी कल एग्ज़ाम है या फिर 11 में जिसका भी एग्ज़ाम है उसको ये टॉपिक्स पूरा कवर करके एग्ज़ाम में जाना है। ठीक है। नेक्स्ट हम कोहलबर्ग के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये क्या थे? अमेरिकन मनोवैज्ञानिक कोहलबर्ग 1927 से 1987 ने ही 1958 में नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है। इन्होंने नैतिकता के विकास को सिद्ध करने के लिए नैतिकता की 11 कहानियाँ ली थीं। ठीक है। नेक्स्ट है कोहलबर्ग के अनुसार छात्रों में नैतिकता का विकास जन्मजात नहीं बल्कि समाज द्वारा होता है। ये आपको ज़रूर से ज़रूर स्टेटमेंट याद करके जाना है कि कोहलबर्ग के अनुसार छात्रों में नैतिकता का जो विकास होता है वो जन्मजात नहीं होता है बल्कि क्या होता है? समाज द्वारा होता है। जैसे कि वाइगॉस्की ने कहा है कि बच्चे के पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है। जब बच्चा जन्म लेता है वो सब कुछ क्या समाज में रहकर ही सीखता है। ठीक है। वह अपने सिद्धांत द्वारा दिए गए 3 अवस्थाओं के 6 चरणों को सार्वभौमिक यूनिवर्सल मानते हैं। कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1969 में किया एवं 1981 और 1984 में अपने विचारों में संशोधन का कार्य किया।
ये इनकी थ्योरी के इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, और डीप में आपको थ्योरी पढ़नी है तो आप बुक से पढ़ के जाइएगा इसे। लेकिन अब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो बस ये पॉइंट आपको याद रख लेने हैं और बस आराम से सो जाना है और सुबह को रिलैक्स होकर अपना एग्ज़ाम देना है। एनसीएफ के बारे में पूछा गया था, तो एनसीएफ के बारे में हम थोड़ा समझते हैं। एनसीएफ 2005 भारत में स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण प्रथाओं के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है। ठीक है, एनसीएफ 2005 ने शिक्षा पर पिछली सरकार की रिपोर्टों जैसे लर्निंग विदाउट बर्डन और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986-1992 और फोकस ग्रुप डिस्कशन पर अपनी नीतियों को आधारित किया है। ये क्या है, एनसीएफ के बारे में हमने समझा। अब हम समझ लेते हैं ईवीएस का हमारा कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो हाथी से रिलेटेड आया था, ये टॉपिक मैं इसी यूट्यूब चैनल पर करा चुकी हूँ। पक्षियों के बारे में, वर्ड्स के बारे में मैंने इस पर कराया है, तो वर्ड्स के घोंसलों के बारे में आप देख के जाइएगा। हाथी का पूरा मैंने कराया है, स्लॉथ, बाघ, ये सब मैंने टॉपिक छोटे छोटे करा दिए हैं। घरों के बारे में भी मैंने करा दिया है। अब पेडागोजी के भी क्वेश्चंस मैंने इसमें ऐड किए हैं, तो सब क्लास आपको ईवीएस की देख के जानी है। एंड डायरेक्शन से भी क्वेश्चंस हमारा आया था, और चींटी के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। और क्वेश्चंस एक आया था भारतीय गैंडे के बारे में। ठीक है, भारतीय गैंडा जिसे एक सींग वाला गैंडा, क्वेश्चन जो था वो था एक सींग वाला गैंडे के लिए क्या, कहाँ से मतलब प्रसिद्ध है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस था, जो बच्चा वो बता नहीं पाया, तो हम देख लेते हैं इसका पूरा। भारतीय गैंडा जिसे एक सींग वाला गैंडा भी कहते हैं, विश्व का चौथा सबसे बड़ा जलचर जीव है। ये क्वेश्चन हमारा किस तरीके से बन सकता है कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा जलचर जीव कौन सा है, और उसमें हमारे क्या दिए हुए होंगे, ऑप्शंस दिए हुए होंगे। तो हमें वहाँ ऑप्शन में क्या टिक करना है, एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, आज यह जीव अपने आवासीय क्षेत्र के घट जाने से संकटग्रस्त हो गया है। ये पूर्वोत्तर भारत के कहाँ, असम और नेपाल के तराई के कुछ संरक्षित इलाकों में पाया जाता है, जहां इसकी संख्या हिमालय की तलहटी में नदियों वाले वन्य क्षेत्रों तक सीमित है। तो ये भारतीय गैंडे के बारे में हमने डिस्कस किया। तो यही जो पॉइंट्स हैं जो आज के एग्जाम्स में पूछे गए थे। 15 क्वेश्चन पेडागोजी के थे, 15 क्वेश्चन हमारे कंटेंट से थे। तो जिनका भी एग्ज़ाम है अच्छे से दीजिएगा, और जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं फास्ट उनका रिवीजन करके एग्ज़ाम देने जाइएगा। अब मिलेंगे हम 10 जनवरी के एनालिसिस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। मेरी विशेष आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट सभी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करते रहिए। थैंक यू।